हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज हम लेके आए एक नया टॉपिक जिसका नाम है एम्पीयर मीटर और वोल्ट मीटर की माप सीमा को बढ़ाने के बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिस प्रकार से वर्धक या फिर शंट जो प्रतिरोध लगाए जाते हैं उनकी माप सीमा क्या होती है और इनकी माप सीमा को ज्ञात करने के लिए जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसी के क्वेश्चन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और वो क्वेश्चन किस तरीके से हल होंगे या फिर उसके अंदर फॉर्मूला क्या लगेगा, आज मैं आपको इजी टिप्स या फिर सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाइड ज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने एम्पीयर मीटर के बारे में। एम्पीयर मीटर कल अपन ने पढ़ा था, जिसे अपने एम्पीयर मीटर एमीटर भी बोला जाता है, ठीक है। एम्पीयर मीटर का अपन ने टॉपिक पढ़ा था। एम्पीयर मीटर का काम क्या होता है कि धारा का मेजरमेंट करना और श्रेणी में जोड़ा जाता है, ठीक है, श्रेणी में जोड़ा जाता है। अगर मैं बात करूं कि समांतर में से जोड़ दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, तो समांतर में जोड़ने से क्या होगा कि इसका जो जल जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, कम होता है। एक आइडियल एम्पीयर मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। और प्रायोगिक रूप से जो प्रयोग करते हैं अपने, जैसे कि नॉर्मल अगर आप सामान्य भाषा में अगर बात करें तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, निम्न से निम्न होना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एम्पीयर मीटर की अगर अपनी को माप सीमा को बढ़ाना है तो क्या कुछ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि माप सीमा को बढ़ाने के लिए इसके एक समांतर के अंदर क्या होता है कि एक वर्धक प्रतिरोध, यहाँ पर एक शंट प्रतिरोध लगाया जाता है। जिस प्रकार से एम्पीयर मीटर में डायग्राम बना रहा हूँ, ये आपका एम्पीयर मीटर है, ठीक है। यहाँ पर इसके समांतर में एक शंट प्रतिरोध लगा दिया जाता है, जिसकी सहायता से क्या होता है कि एम्पीयर मीटर की माप सीमा बढ़ जाती है। यानी जहां पर ये 10 एम्पीयर ज्ञात कर रहा था वहां पर ये बताएगा अपनी 20 एम्पीयर को, या जितनी रेटिंग का ज्यादा लगाएंगे उतनी ज्यादा अपने को माप सीमा ये बताएगा। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन क्या आता है सबसे पहले कि एम्पीयर मीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए किस प्रकार का रेजिस्टेंस उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि शंट रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है। और शंट रेजिस्टेंस होता है वो एम्पीयर के किस क्रम में लगाया जाता है, यानी एम्पीयर मीटर के किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपको बताना है कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं कि इसके फॉर्मूले के बारे में, यानी इसका जो फॉर्मूला है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसको RSH से दर्शाया जाता है, यानी शंट प्रतिरोध। अगर आपको इसका मान ज्ञात करना है, मीटर के अंदर प्रतिरोध का मान दिया गया है, तो आप किस तरीके से ज्ञात करोगे। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो क्या होता है कि RSH बराबर क्या होता है, RM बटे में n-1। ये जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है कि शंट प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला RM बटे में n-1। अब बात करता हूं मैं कि RM किसे कहते हैं। RM आप सभी को पता है कि मीटर का रेजिस्टेंस, M यानी मीटर, R यानी का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा कि मीटर का रेजिस्टेंस, मीटर का प्रतिरोध। अब बात करते हैं अपने RSH क्या है। RSH क्या होता है, शंट प्रतिरोध। RSH यानी शंट प्रतिरोध। अब बात करते हैं कि n क्या है। n यहाँ पर बताया गया है कि एम्पीयर मीटर का गुणांक बताया गया है m। n क्या है यहाँ पर, एम्पीयर मीटर यानी एमीटर का गुणांक। ये चीज आप सभी को समझ में। अगर आपसे क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि एक मीटर, एम्पीयर मीटर, जिसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पर 10 ओम दर्शा रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम दर्शा रहा है, और आपको बता दिया जाए कि जो एम्पीयर मीटर का जो गुणांक है वो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है 5, या फिर मान लेते हैं कि 6 यहाँ पर दिया जा रहा है। RSH यानी RM का मान आपको कितना दे दिया गया, 10 दे दिया गया, और n का मान यानी मीटर का गुणांक अगर आपको 6 दे दिया जाए, 6 एम्पीयर दे दिया जाए, तो आप किस तरीके से निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना है कि 10 यानी RM का मान लिखना है 10 और n का मान 6 - 1 कितना रहेगा 5। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया,
2 ओम, यानी RS अगर शंट प्रतिरोध की बात करूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 ओम आपका शंट प्रतिरोध आ जाएगा। इस तरीके से आप फॉर्मूले से हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है कि आपको Rm का मान दे रखा है और आपको n का मान नहीं दिया हुआ है, n का मान नहीं दिया गया और आपको दे दिया गया है कि एक Im यानी मीटर की वास्तविक सीमा दे दी गई है, यानी 5 एम्पीयर थी और बढ़ाकर उसको कितने कर दिया गया 50 एम्पीयर कर दिया गया है, यानी ये आपको दे दिया गया Im का मान दे दिया और ये दे दिया गया I का मान। अगर इस तरीके से आपको दे दिया जाए तब आपको पूछा जाए कि शंट प्रतिरोध का मान ज्ञात करें, तो आप किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला अलग से आता है जिसका नाम है, जैसे कि n, अगर n ज्ञात करने का फॉर्मूला है तो I बट्टे क्या हो जाएगा Im, ये आपको फॉर्मूला एक और याद रखना है, n बराबर I बटे Im। अब बात करता हूँ कि I यहाँ पर क्या है, I यहाँ पर दर्शाया गया है कि मीटर की बढ़ाई गई माप सीमा, यानी मीटर का पहले 5 का था, अब कितना कर दिया 50 का कर दिया, यानी m क्या है बढ़ाई गई माप सीमा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर Im क्या है वास्तविक माप सीमा, यानी एम्पीयर मीटर की वास्तविक माप सीमा। मीटर की वास्तविक माप सीमा। यहां तक सभी को पता चल गया। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन से इसका मान निकालते हैं RSH का, तो क्या आएगा, आपको मान दे रखा है RM का मान दे रखा है, ठीक है, आपको n का मान नहीं दे रखा। n का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा I बटे Im से, I क्या है यहाँ पर 50 भट्टे के अंदर क्या होगा 5, ये कितना आ गया 10, यानी n का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब मैं लिख सकता हूँ कि 10 बटे 10 माइनस 1, यानी n माइनस 1 कितना आ गया 9। अब इसको डिवाइड करूंगा, 9 एकम 9, एक बचा पॉइंट लगा 0, फिर 9 एकम 9, ये आ जाएगा 1.11 ओम आपका आंसर आ जाएगा। यानी जो एम्पीयर मीटर है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगाया गया है, यानी माप सीमा को बढ़ाने के लिए उसका मान क्या होगा 1.11। इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं, एक आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको आंसर निकालना है और आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा और फॉर्मूले आपको सामने दिए गए हैं। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन के बारे में, जो आप लोग आंसर देंगे मुझे। सब तो क्वेश्चन ध्यान से सुने। एक एम्पीयर मीटर जिसकी माप सीमा पहले थी 10 एम्पीयर, यानी वह एक मीटर था जो क्या करता था कि 10 एम्पीयर तक की रीडिंग को माप सकता था। अब उसकी रीडिंग को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है 100, यानी 100 कर दी गई है। तो आप लोग बता रहा हूँ कि एक एम्पीयर मीटर जिसकी माप सीमा यानी पहले कितनी थी, Im का मान कितना था 10 एम्पीयर, अब उसकी माप सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया 100 एम्पीयर कर दिया गया है, 100 एम्पीयर कर दिया गया है। अगर इसकी शंट प्रतिरोध की गणना करें, अगर मीटर का रेजिस्टेंस का मान कितना हो 5 ओम हो, यानी Rm का मान कितना हो 5 ओम हो, तो जल्दी से ज्ञात करें आप कि एक एम्पीयर मीटर जिसकी माप सीमा पहले कितनी थी 10 एम्पीयर थी, उसके माप सीमा को बढ़ाकर 100 एम्पीयर कर दी गई है। तो 100 एम्पीयर करने के लिए जिस रेजिस्टेंस की या फिर जिस शंट प्रतिरोध की अपने को आवश्यकता पड़ेगी, उस शंट प्रतिरोध की गणना करें या फिर उसका जो रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करें अगर मीटर का प्रतिरोध 5 ओम है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे निकालना क्या है, n का मान निकालना है। तो क्या करूँगा कि I का मान कितना है 100 बट्टे में 10, कितना आ गया 10 एम्पीयर n का मान आ गया। अब बात करते हैं कि Rm का मान निकालने के लिए क्या करूंगा, RSH का Rm का मान कितना दिया गया 5 दिया गया है और बट्टे में क्या आ जाएगा 10 माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 9 एकम जाएगा नहीं, ठीक है, तो 0.0 लगाया। अब इसे भाग लेंगे, कितना में गया 5 नहीं 45 5 रह गए, फिर 0 5 नहीं 45, यानी 0.55 ओम का अगर मैं समांतर में रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो इसकी माप सीमा पहले कितनी थी
10 एम्पियर थी, अब इसे बढ़कर कितनी हो जाएगी 100 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, ये सब आपसे क्वेश्चन समझ में आया। अब बात करते हैं अपने वोल्टमीटर के बारे में, यानी वोल्टमीटर की अगर माप सीमा बढ़ानी हो तो अपने क्या करेंगे और कैसे फॉर्मूला लगेगा और इसके अंदर किस प्रकार का जो रेजिस्टेंस है वो उपयोग किया जाता है और कौन से क्रम में इसे जोड़ा जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा सभी को कि एम्पीयर मीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए जो सूत्र उपयोग में लाया जाता है वो इस तरीके से होता है और ये आपको चीज़ों को याद रखना है। तो उतार लें ये सब लोग, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग। अब बात करते हैं अपने वोल्टमीटर के बारे में। यानी वोल्टमीटर की माप सीमा। आप सभी को पता है कि वोल्टमीटर का जो क्रम है वो कौन सा होता है, समांतर होता है। तो जाहिर सी बात है आपको एक्सचेंज करना है, उल्टा करना है कि वृत्तक जो प्रतिरोध जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा, श्रेणी में। जो उपकरण या फिर मीटर जो समांतर में जुड़ता है उसके जो प्रतिरोध जोड़ेंगे वो श्रेणी में, और वहां पर क्या था एम्पीयर मीटर कौन से श्रेणी में जुड़ता है, तो मीटर को किस तरीके से जोड़ेंगे, अपने समांतर के अंदर प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वोल्टमीटर जो पिछली क्लास में बताया गया था कि वोल्टमीटर का कार्य क्या होता है कि वोल्टमीटर वोल्टेज या फिर विभव का मेजरमेंट करता है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है और समांतर में जोड़ा जाता है। एक आदर्श एम्पीयर ये वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, आप सभी को पता है अनंत होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके वोल्टमीटर की अगर माप सीमा को बढ़ाना है तो किस तरीके से बढ़ाया जाता है और कौन से क्रम में जोड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि समान वोल्टमीटर का मैं डायग्राम बना रहा हूँ एक बार इस तरीके से। वोल्टमीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, लोड के समांतर में जोड़ा जाता है। यानी अगर बात करूं मैं इस तरीके से, ये लोड लगा दिया गया यहाँ पर और यहाँ पर मैंने सप्लाई दे रखी है प्लस माइनस। प्लस माइनस, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके समांतर में अपने को नहीं जोड़ना है, इसके श्रेणी में जोड़ा जाता है वृत्तक प्रतिरोध। यहाँ पर मैं लगा दूंगा एक श्रेणी के अंदर एक रेजिस्टेंस जिसका नाम क्या होगा, वृत्तक प्रतिरोध। वृत्तक प्रतिरोध को Rx से दर्शाया जाता है। वृत्तक प्रतिरोध को Rx से दर्शाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि वोल्टमीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए इसके श्रेणी क्रम में एक वृत्तक प्रतिरोध जोड़ा जाता है जिसके प्रतीक होता है Rx होता है और मात्रक क्या होता है, ओम होता है, क्योंकि जो भी रेजिस्टेंस होता है उसका मात्रक क्या रहेगा, ओम रहता है। अब बात करते हैं कि इसके फॉर्मूले के बारे में कि इसके फॉर्मूला अगर अपने को Rx का मान अगर याद करना दे दे तो अपने फॉर्मूला क्या लगाएंगे। तो इसका जो इजी सा फॉर्मूला है वो है कि Rx आप सभी को पता है कि Rx का मतलब क्या होता है, वृत्तक प्रतिरोध, जो वोल्टमीटर के कौन से क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। अब बात करते हैं कि Rx का अगर याद करना है मान मुझे, तो Rm क्या होता है आप सभी को पता है, जो पहले अपने एम्पीयर मीटर के अंदर पढ़ा था कि Rm क्या होता है कि रेजिस्टेंस होता है मीटर का रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं कि n-1 ये आपका फॉर्मूला होता है कि अगर Rx का मान याद करना है तो Rm ब्रैकेट n-1 होता है। आप सभी को पता है कि Rx क्या होता है, मैंने उस टाइम बताया था आपको कि Rx किसे कहते हैं, वृत्तक प्रतिरोध। वृत्तक प्रतिरोध और Rm आप सभी को पता है क्या होता है, मीटर का प्रतिरोध। और n क्या होता है, मीटर का गुणांक। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि एक वोल्टमीटर जिसके अंदर वृत्तक प्रतिरोध की गणना करें, अगर मीटर का प्रतिरोध 10 ओम हो और उसके गुणांक का मान कितना हो, 6 ओम हो, कितना हो, Rm का मान मीटर का रेजिस्टेंस 10 हो और गुणांक का मान कितना हो, 6 हो, तो कितना आ जाएगा, ये घट गया कितना, 5 आ गया, तो 10 × 5 कितना हो गया, 50 ओम हो गया। अगर
50 ओम RX का मान कितना आ गया, 50 ओम आ गया। ठीक है, अगर बात की जाए आपको n का मान नहीं दिया है तो आप n का मान ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। आपने एम्पीयर मीटर के अंदर क्या पढ़ा था कि n बराबर क्या था, एम्पीयर मीटर की बात हो रही तो यहाँ पर किसका मान आया था, धारा का, यानी वो धारा का मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो क्या था, IM था। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रेजिस्ट वोल्ट मीटर की हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा V/V मैक्सिमम, यानी V मीटर, V/VM। अगर आपको V दिया जा रहा है तो किसकी बात हो रही है, वृत्तक प्रतिरोध की। अगर आपको I दिया जा रहा है तो किसकी बात हो रही है, शंट प्रतिरोध की। I दिया जा रहा है तो कौन से क्रम में, समांतर में। V दिया जा रहा है तो कौन से क्रम में, श्रेणी में। V दिया जा रहा है तो मीटर कौन से क्रम में, समांतर में। और I दिया जा रहा है तो मीटर कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। ठीक है, V आपको पता है कि बढ़ाई गई माप सीमा, बढ़ाई गई माप सीमा। और VM का मान यहाँ पर दिया गया है कि वास्तविक माप सीमा जो मीटर की सबसे पहले थी। अब मैं क्वेश्चन की चर्चा करता हूं कि एक वोल्टमीटर जिसका प्रारंभिक या फिर वास्तविक माप सीमा का मान था 20 वोल्ट, यानी IM का मान कितना था, 20 वोल्ट, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 60 कर दिया गया, यानी I का मान कितना कर दिया गया, 60 वोल्ट कर दिया गया, 60 वोल्ट कर दिया गया है। ठीक है, और उस एम्पीयर मीटर का जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस का मान अगर 5 ओम, यानी RM का मान अगर 5 ओम हो तो वृत्तक प्रतिरोध की गणना करें। आपको वृत्तक प्रतिरोध का मान निकालने का, किस तरीके से निकालोगे, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाइए। बढ़ाई की माप सीमा आपको ऊपर रखनी है और नीचे जो वास्तविक है कितना आ गया, 3 वोल्ट आ गया। N का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब बात करते हैं कि N का मान 3 आ गया, RM का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। RM का मान 3 माइनस 1 कितना हो गया, गुणा में 2, तो 5 दूनी 10, आपका जो आ गया आंसर कितना आ गया, 10 ओम आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी RM का, अगर RX की बात करें कि वृत्तक प्रतिरोध का क्या मान क्या होगा, अगर वृत्तक प्रतिरोध इसकी श्रेणी में अगर मैं 10 ओम का एक प्रतिरोध लगाऊंगा तो इसकी माप सीमा जो बढ़कर 20 से है वो कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। 60 वोल्ट तक ये मेजरमेंट कर सकता है, वोल्टता का। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। आज का जो टॉपिक क्या था आप सभी को पता है कि एम्पीयर मीटर और वोल्ट मीटर की माप सीमा को बढ़ाना, और 2 तरीके के जो फॉर्मूले थे वो बहुत ही इजी फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल है। और इसी के आधार पर हर बार IITA के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो एम्पीयर मीटर के बेस्ट हो या फिर वोल्ट मीटर पर बेस्ट हो, और कंपटीशन के एग्जाम के अंदर इसके फॉर्मूले की बात की जाती है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है और किस तरीके से क्वेश्चन हल होता है वो भी आपको याद रखना है। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बात है वो आपको ये याद रखना है कि VM और V क्या होता है, RM और NI क्या होता है, जो आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। और एम्पीयर मीटर का जो सबसे पहले बताया था आपको, ये चीज़ अगर आपको याद होगी तो फॉर्मूले आपको बहुत ईजी है और आप इजी तरीके से निकाल सकते हो। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो मीटर आपके समांतर में जुड़ता है उसके श्रेणी में आपको जोड़ना है, जो श्रेणी में जुड़ता है उसके क्या जोड़ना है, समांतर में, यानी दोनों क्या चलेंगे, अपोजिट चलेंगे। एक बात और, यहाँ पर V का मान दे रखा है तो किसकी बात हो रही है, वोल्ट मीटर की, और यहाँ पर I का मान दे रखा है तो किसकी बात हो रही है, धारा यानी एम्पीयर मीटर की बात हो रही है। तो आज का टॉपिक इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।